स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां अनकही पर। नमस्कार, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये 3 बातें जीवन में आना बड़ा कठिन होता है। असमर्थ हूँ, अयोग्य हूँ, अनाधिकारी हूँ। जब ये बात आ जाएगी ना तो त्रिनाद पे सुन्नी चैन अपने आप आ जाएंगे। अपने आप पूरा सूत्र भागवती को उतर जाएगा, क्योंकि मैं अनाधिकारी हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। पर भगवान कृपा का यह है कि उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनकी लीला की तरफ ये हृदय जा रहा है। वो अपनी तरफ घसीट रहे, पर मैं अनाधिकारी हूँ। इससे क्या होगा? अहम खत्म हुआ, दैन्यता जागृत हुई। और भगवत अस्त्र होने से हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका प्रभाव होता है। जैसे अभी हम शरीर का आश्रय लिए हैं, तो देख लो हालत क्या किए हुए है। ये शरीर, यह संसार विषम कहा गया है। देखो कैसे हृदय की जलन, अशांति, भोगवा सुनाए। यह सब किसके आश्रय से? शरीर से। अभी भगवदश्रय अंदर से, भगवदश्रय अंदर की बात है। यहाँ मैं अनाधिकारी हूँ, योग्यता मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, पर प्रभु की कृपा हम पर है। निश्चित मुझे भागवत प्राप्ति होगी, कह रहे हैं। इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि इसमें जो सामर्थ्य जागृत होती है, भागवती सद्गुण जागृत होती है, वो किसी साधना से नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास भागवत कृपा पर। तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि वास्तुता मेरे में कुछ नहीं है, पर है तुलसी पर तीत एक प्रभ मुहूर्त कृपामयी है। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि मैं अपने प्रभु को रिझा सकूं, पर यह विश्वास है कि मेरे प्रभु कृपा में है, कृपा मूर्ति है। अपने साधनों पर जो विश्वास करता है, अपनी जितेंद्रियता पर जो विश्वास करता है, वो गिर सकता है, लेकिन जिसको अपनी अयोग्यता का वाहन हो गया है, प्रभु का भरोसा हो गया है, उसे कोई नहीं गिरा पाएगा। पक्का बच्चा बन जाओगे। अयोग्य हूं पर आपका भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। जीवन में अगर प्रश्न आता है तो आप वाणी से बच्चा कहते हो, लेकिन अंदर अहंकार है। वो अंतर्यामी सद्गुरु जानता है। मोमन कभू तुम्हें ही ना लागू हो जो छलछानी, स्वभाव निरंतर रहित विषय अनुराग। अगर हम अपने साधन की बात करें तो वह अच्छा साधन तो विषय का कर रहा है। मन देखो, हम कोई पद्मासर लगा के किसी विषय का ध्यान नहीं करते। बहुत सुंदर बात, मो मन कब तुम ही ना लागू हो जो छलछानी, स्वभाव निरंतर रहित विषय निरांग भक्ति में तो छल कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन में छल नहीं कर रहा है। ईमानदारी से, सच्चाई से विषय चिंतन कर रहा है। मेरा मन है प्रभु कभी आप में ऐसे नहीं लगा जैसे विषय में। ये छलछाड़ कर स्वाभाविक लगता है। विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता है। देखो, विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है और अटल लगा रहता है। देखो, अटल का मतलब बहु यही सब इन्हीं में घूमेगा। कभी वो हटकर के ऐसे प्रभु में लगा जैसे विषयों में लगा है जो छलछानी, स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। मेरे मन की दशा, मेरे इंद्रियों की दशा आपके अनुकूल नहीं है। प्रभु ये विषय के अनुकूल है, पर प्रभु मेरे मन में एक विश्वास हो गया है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है और जीव ने नाम की वोट ली है तुलसी प्रतीत एक प्रभ मूर्त कृपामयी है और नाम की वोट जीव ने ले ली है। बस अब सब कुछ हो जाएगा जैसे किसी रोग की नियत औषधि होती है। ये पाओगे डॉक्टर के द्वारा तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा। फिर अन्य उपाय, अन्य औषधियों आप खरीद कर पाए तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा। श्री बात करें। ऐसे ही वृंदावन में विराजमान श्री लाडली जो के चरणारविंद के सिवा अब मेरे हृदय को कोई भी शांति प्रदान नहीं कर सकता, चाहे वो मोक्ष पदवी हो, चाहे वो ऊंची सी ऊंची सिद्धियां हो या कोई भी गति हो। कैसी अद्भुत प्रीति है प्रिय जी के चरणों में, कह रहे राधा। आराधन निष्ठस्यांतस तापो न याद्य में शांति जैसे महापर्व हरिवंश चंद्र जो कह रहे धर्माध्यर्थ चतुष्टयम विज्यताम कीमतद वृथा वार्ता। मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी में सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। इसी की प्राप्ति के लिए चतुर्थ पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद की सेवा सुख में मगन हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु कह रहे धर्मादर्श चतुष्टयम विज्यताम। त्रिभुवन में इनकी विजय हो रही है, सब इन्हीं की चाह कर रहे हैं। कोई धर्म चाहता है, कोई अर्थ चाहता है, कोई कामनाओं की पूर्ति चाहता है, कोई निष्काम मोक्ष पद भी महाप्रभु करे की मृथा वारते हैं। मेरे सामने सब बेकार बातें हैं। जैसे रोगी को नियत औषधि चाहिए, ऐसे मुझे तो किशोरी जी के चरणार विंदु का प्रेम चाहिए।
यह निष्ठा हृदय में आनी चाहिए। मुझे श्री जी चाहिए। श्री जी का तात्पर्य होता है युगल सर का। अगर हम प्रिया बोले तो लाल जो है, लाल जो बोले तो प्रिया है। जैसे ये दाईं बाईं आंख देखने में दो है लेकिन दृष्टि एक ही है, ऐसे ही कहने में श्यामा श्याम है। एक मन एक प्राण दो तन दिखाई दे रहे हैं अपने लोग। प्रिया जी के चरणारविंद की ठसक वाले हैं, इसलिए श्री जी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम श्री कृष्ण से भी लगे हैं या लालजू को हम मानते नहीं या जानते नहीं, या हम लालजू को देखने जब हम श्री जी बोल रहे होते हैं तो वही लालजू महाराज लाडली जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए विराजमान है। यह वृंदावन की उपासना है। हृदय में हमें कोई शांति प्रदान नहीं कर सकता। श्री बात करें, जैसे रोग की एक नियत औषधि होती है, वही मिले तब रोग का समन होता है, ऐसे मेरे हृदय का समन गोरेचरण अरविंद से होगा, और वो गोरेचरण अरविंद किसी और साधना से नहीं, वृंदावन राजरानी और ऋषिजन इन्हीं की कृपा से, क्योंकि हमारी जो प्रेम में एकांतिक उपासना है ये आगम निगम पुराण अगोचर है। जिसे नैतिनेति वेद कहते हैं वो यहाँ नैतिनेति नहीं है, वो यह है, यह यहाँ वो कहकर बात नहीं की गई, यह कहकर बात ओह परमरस नीति नीति कह के जिसे वेद बोले ये रस ही की मूर्ति, तो ये मतलब उपासक देख रहा है, यहाँ वो उनके ऐसा नहीं, ये इनके वो देख रहा है, अपना नज़दीक देखकर बात कर रहा है। वेदिका कह रहे हैं नैति नैति, और रसिक जन क्या कह रहे हैं, ये रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, ये रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नैन विशाल, ये हमारे पास है। नेति नेति वाला सूत्र यहाँ आकर के लय हो जाता है, प्रणाम करके नमस्कार करता है कि हमारी सीमा से आप ऊपर उठ चुके हो। इसीलिए उपासक को वृंदावन वृंदावनेश्वरी श्री लाल जी महाराज समस्त हित परिकर ये केवल निष्ठा से प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसलिए यहाँ महाप्रवर्जन चंद्र जीने का सर्वेश उसाधन चिरम निराशा ये जल्दी समझ में नहीं आने वाली बात है। पारिवारिक राग का त्याग, अर्थ के द्वारा प्राप्त भोग सुख का त्याग और साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखुम तभी कहे मुझे शांति नहीं मिल सकती, बिना राधा चरणारविंद के मुझे कोई शांति प्रदान नहीं कर सकता। श्रीपाद प्रभुदानंद जी कह रहे हैं, पर ये प्रेम अमी चाहे पियो, ये बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। हरि कृपा आलू कृपा करे और हृदय को संभाले। काल काल का ऐसा प्रभाव नाटकबाजी बढ़ते चली जा रही है। उपासना की आड़ में वासनाओं का खेल बढ़ता चला जा रहा है, जो उपासना वासनाओं को नष्ट करने के लिए है। हम प्रमाणित कर देते हैं कि नहीं हम सही हैं, और हम अपनी गलतियों को अपनी वासना को बढ़ावा देते रहते हैं और बात करते हैं श्रृंगारदश की या माधुरीदश की, जो सर्वोपरि परमहंसों का एकांतिक रस है। धोखेबाजी मत कीजिए, देखो हृदय की बात समझना, हम कमजोर हैं, निकल नहीं पा रहे हैं विषय से, पर हम निकलना चाहते हैं। हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपनी गलतियों का बार बार पश्चाताप करते हैं और प्रभु शिव प्रार्थना करते हैं। ये निकल जाएगा, ध्यान रखना, इसकी दुर्गति नहीं होगी, ये निकल जाएगा। आजीवन लड़ता रहे तो भी निकल जाएगा, लेकिन जो अपने को ज्ञानी मानकर, विद्वान मानकर, शास्त्र प्रमाणित बातें करके और फिर दुराचार परायण होता है, दुराचार को दुराचार ना मान करके वो फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है, अशुभक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम मार्ग में, भागवत मार्ग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अपने लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और जहाँ मंगलमय गुरु निष्ठा की बात आती है कि सर्वस्व तन मन धन समर्पित कर दो, जहाँ मंगल में भगवान के नाम की बात आती है कि सब पाप विनाशक भगवान का नाम है, जहाँ मंगलमय भगवान के मार्ग की बात आती है, कैसा भी दुराचारी क्यों ना हो मेरी शरण में आए, हम इनका दुरुपयोग कर लेते हैं, इन बातों का दुरुपयोग कर देते हैं। भगवान ये हमें चांस दे रहे हैं कि तुमसे गलती हो गई है, तुम अपनी गलती को स्वीकार करो, मेरी शरण में आ जाओ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़े शीघ्र तुम्हें महात्मा बना दूंगा। धर्मात्मा बना ये एक अलग मार्ग है, समझना हम कमजोर हैं, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर हम अपनी गलती मानते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं, हम व्यथित हैं, हम आश्चर्य गुरुदेव का, भगवान का नाम का, धाम का लेकर इन विषयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रिया लाल के सेवा योग्य बनना चाहते हैं। निकल जाएगा, पर जो चतुर सुजान बन करके शास्त्र के शब्दों की जाल को ऐसे रच के और फिर अंदर ही अंदर, तो पक्का दुर्गति होगी। फिर प्रेम की तो बात जाने दो, साधारण गति भी नहीं होगी। यहाँ जो
बहुत शास्त्रों के शब्दों को अपने वासना के प्रयोग में जो कर रहे हैं बहुत होश में हो जाए, क्योंकि शास्त्र तो शास्त्र है ना कर्मान। श्रुति बोधिता ने नीतराम कुर्वन्तु माँ ये जानते हो किसकी स्थिति है जो इस फूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने सहचरिश रूप में स्थित है। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो भी सेवन करे या ना करे। जो श्रीजी के सुख में निमग्न मन है वो देश सुख की आकांक्षा करेगा। क्या वो इन नार की भोगों की? पहले तो भक्ति का रंग तो आवे। यहाँ ये जो चूक अपने हृदय में हो रही है ये बड़ी बड़ी ऊंचाई तक होती है, क्योंकि हम ऊंचाई मानते हैं। समाज जितने करोड़ लोग जुड़ गए उतना बड़ा साम्राज्य। यहाँ ऊंचाई भूमिका हृदय की होती है, भक्ति की हो सकता है। तुम जिसे महात्मा ना मानते हो तुम्हारे बगल से निकल रहा है, वो इस कोटि का हो कि ब्रह्माद उसकी चरण वंदना करते हैं। अगर वासना का खेल है तो वो अज्ञानी है। वो कोई भी हो, बातें समझ ली ना, बात कह रहा हूँ, खूब प्रवचन कर लो, खूब सुन लो। अगर वासना पर तुम्हारी संयमित दृष्टि नहीं पड़ रही तो फिर उपासना का ये स्वांग करते हुए जीवन व्यतीत हो जाता है, भगवदानंद नहीं मिलता है। ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन हृदय का प्रेम अमी चाहे पियो करे विशेषों ने विश्व व्यापार जारेहियो करे जड़ जरित देह मन विषय में रमी रहो और करत प्रेम की बात शो मित्याबादी सदा ये जग में आवत जात। प्रेम की तो बात करते हैं और विषयों में सुख मानते हैं। विषय भोगों में तो जानते हो जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जग के सोने का जो नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता। ये जो भागवत शास्त्रों की बात करके भागवत नाम भागवत उपासना की आड़ में वासना का खेल, बड़ी दुर्गति होती है। हाँ, हम कमजोर हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। हाय मार्ग चाहे जितना बड़ा, कोई गलत आचरण किए हो उसके लिए है मार्ग। कोट विप्र बदलागे जाओ आए शरण भगवान का व्रत है, लेकिन कपट नहीं, नाटक नहीं। अपने को महात्मा साबित करके, अपने को प्रतिष्ठा साबित करके, अपने को गुरु साबित करके, अपने को शास्त्र ज्ञानी स्वागत करके अपनी उपासनाओं को बढ़ावा देना भगवान को पसंद नहीं। हम अधम हैं, नीच हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हो भी सकती है पर है ना। हम आपके चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे में सामर्थ्य नहीं, पक्का भागवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का इस बात को अच्छे से समझ लो, जो अपने मन को छूट देता रहता है विषय भोगों में और प्रेम की बात करता है, वो झूठा मिथ्यावादी जन्म मरण के दंड को बार बार भोगता रहेगा। भोगवासना सब तजे तजे, मान सम्मान प्रेम पंथ पर जो चले सहे हृदय परवान, प्रेम पंथ सुई चल सके। जिन छाड़ी सब चाह जरो करे, बिरहा में मुख नहीं निक से आ। ये भागवत मार्ग है देखो, बिना विषय के शरीर नहीं चलेगा। इसलिए जो शास्त्र क्षमत विषय है उनको भगवत अर्पित करके प्रसाद रूप से जीवन निर्वाह के लिए या गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए शास्त्र क्षमत विषय। शास्त्र विरुद्ध आचरण और उपासना बहुत दुर्दशा हो रही है। इसलिए आपके अंदर प्रिया लाल की झांकी नहीं आ रही, आपके अंदर भगवदानंद की दिव्यता नहीं आ रही, आपके अंदर उन्माद नहीं चढ़ रहा भगवन नाम का, भागवत रूप का। ऐसे अरे बिरह कमंडल कर लिए बैरागी, दो नैन मांगत दृश्य मधु करी छके रहत दिनोहन। ये कोई दिखावे का मार्ग थोड़ी, भागवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग, सत्य वस्तु एक है, भीड़ है ही नहीं, वही एक है। और उसी से तुम प्यार करने निकले हो, उसी को तुमने स्वामी माना है। तुम्हारा हृदय किस भाव में विचर रहा है? भोग वासना जब तक हृदय में तब तक साधारण भक्ति नहीं। प्रभु योग, ज्ञान और प्रेम ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। आज केवल शब्दों के जाल को योग्यता समझा जाता है। जितना लच्छेदार शब्द बोल सके, जितना उसे योग्यता समझा, वो योग्यता नहीं है। शास्त्र की योग्यता है विचारों पर विजय प्राप्त करना। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं धरोहा।